तो आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का नापना। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का अर्थ को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज की भुजाओं का नापना, यानी भुजा किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, भुजा कहते हैं त्रिभुज इसको कहते हैं जो 90 डिग्री के मतलब कि एंगल पे बना हुआ तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज है आपको जो दिखाई दे रहा है। और भुजा किसको कहते हैं, देखिए जो ये जिस पे हम पेन चला रहे हैं इसको भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ये देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं बच्चों, भुजा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज बना है इसका नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, जो त्रिभुज लिखा हुआ है, जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का नाम क्या है। सबसे पहले इसका नाम जानेंगे। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज नाम है इसका। क्या नाम है बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये आप जो खड़ी खड़ी लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको कहते हैं लंब। और इसको जो मतलब कि ये है जो लाइन देखिए, जो जैसे मान लीजिए आप पार्क में जाएंगे, तो पार्क में जाएंगे तो आप देखेंगे जिस पे बच्चे बैठ के सरक जाते हैं, यानी फिसलन पट्टी होती है जिसे बैठ के सरकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है कण। और जो जमीन से उसको अगर मान लीजिए वहाँ पे जमाया जाता है, जो गाड़ा जाता है उसका निचला हिस्सा, उसी को कहते हैं आधार। इसको हम आधार कहते हैं। इसको सीढ़ी जो होती है बगल से बच्चे चढ़ते हैं, इसको लंब बोला जाता है। और इस पर जो बच्चे बैठ के सरक जाते हैं इसको कण बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे बच्चों देखिए आपको बताते हैं त्रिकोणमिति में एक आप फार्मूले का नाम सुने होंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हम तीन त्रिभुज लिए हैं, 3, 5 और 5, 4। देखिए सब चीज़ सेम सेम एकदम लिए हैं। देखिए सीखते समय क्या होता है कि चीज़ें अगर हम समान नहीं लेंगे, सेम नहीं लेंगे, तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। क्योंकि सीखते समय आपको हर चीज़ मतलब कि बहुत सोच समझ के लिखी जाती है और सिखाने के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके माइंड के अनुसार हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे देखिए इसका नाम है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ए बी सी तीन त्रिभुज हमने बनाया है। और देखिए इसको कहते हैं लंब कहते हैं, इसको कहते हैं आधार कहते हैं, और इसको कहते हैं कण कहते हैं। इसका नाम है लंब, इसका नाम है आधार, इसका नाम है आधार। अब ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप एक काम करना, मेरी पिछली वीडियो जाके आप देख लेना। वर्गमूल की जो हम वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को आप जाके पहले देख लें। जितनी वीडियो है जितनी भी वीडियो है उसको पहले आप देखेंगे, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति आके आप पढ़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वर्गमूल का काम है। तो सबसे पहले बच्चों आप जाके वर्गमूल सीख लेना, फिर उसके बाद यहाँ आना। मैं 100% आपको सिखाने का वादा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको त्रिकोणमिति जरूर आएगी। और फिर सिर्फ इतना करना है, आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है। जब भी पढ़ने बैठना तब हमेशा पेन और कॉपी लेके साथ में बैठना, बिना पेन कॉपी के मत बैठना। और जितना बताया जाए उतना आप करते रहना। तो सबसे पहले आप देखिए क्या बताने चल रहे हैं। देखिए एक कण है और ये लंब है और ये आधार है। हमेशा कण से लंब को घटाते हैं तो आधार आता है। इसमें से देखिए इसको कण कहते हैं। कण से लंब को घटाते हैं तो आधार आता है, और कण से आधार को घटाते हैं तो लंब आता है। इसमें से इसको घटाए जाते हैं। कण से लंब को घटाते हैं तो आधार आता है, और कण से आधार को घटाते हैं तो लंब आता है। और देखिए बच्चों, लंब और आधार को अगर हम जोड़ देते हैं तो कण आता है। लंब और आधार को जोड़ते हैं तो कण आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुनना, कण से लंब को घटाएंगे तो आधार आएगा, कण से आधार को घटाएंगे तो लंब आएगा। ध्यान देते रहना, इसमें से इसको घटाना है तो ए आएगा, इसमें से इसको घटाना है तो ए आएगा। लंब और आधार को क्या करना है, जोड़ना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे, क्या आप एक निशान बनाएंगे, इसको कहते हैं
वर्गमूल का निशान होता है, इसको कहते हैं करली कहते हैं, या वर्गमूल का निशान है, सिंबल है, रूट है ये, इसको रूट कहते हैं। इसका रूट का मान होता है 1/2। यानी जो बनाए हैं सिंबल, ऐसे जो सिंबल हम बनाए हैं, इसका मान होता है 1/2। इसका मान होता है, इसका मान होता है 1/2। तो इसी के अंदर आपको लिखना है। देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, ये वाली रस्सी, देखिए आप ध्यान देते रहना। ये वाली जो लाइन है इसकी इसकी मतलब कि इसकी देखिए ए है यहाँ पे और यहाँ पे है बी, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं बच्चों ए बी। इसी को ज्ञात करना है तो ए बी का नाम आप लिख लीजिए, और इसमें से इसको आपको घटाना है तो आप इसको लिखेंगे, और इसमें से इसको घटाना है तो आप 3 लिखेंगे। यहाँ पे छोटा कोष्टक बनाइए, इसका वर्ग करिए, यहाँ पे छोटा कोष्टक में इसका वर्ग करिए। आप 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 पचम 25, कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 तिरिक का कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार आप पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार आप पढ़ेंगे, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। तो 25 में से आप 9 घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए चाहे वर्गमूल ऐसे निकाल लीजिए आप, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 4 एकम 4। देखिए रूट के अंदर आप लिख दीजिए 4 गुणे 4, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया, तो 4 आप बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना आ गया बच्चों, देखिए बच्चों ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 4 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब एक बात और आपके समझ में नहीं आई होगी कि आप कैसे ऐसे कर दिए, 2 से भी हो सकता है, तो आप 2 से भी देख लीजिए 16 का। देखिए 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखिए कितना जोड़ा बना, देखिए 2 का लगभग, ये देखिए आपका यहीं पे आंसर हो गया है। मैं आगे और आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखा इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 2 2 का 1 माना जाता है, 1 2 माना जाएगा। 2 2 है तो 1 2 माना जाएगा। यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 माना जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। और जब अगर जोड़ा बन जाता है रूट के बाहर हो जाता है, इस छतरी के बाहर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हमारा ए बी का मान कितना आ गया बच्चों, आ गया 4 आ गया। अब देखिए भाग विधि से कैसे होगा, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ हम करके नहीं बताएंगे, नहीं तो समय बहुत चला जाएगा। तो देखिए 4 का पहाड़ा 4 बार आप पढ़े, 4 चौक 16। देखिए भाग विधि से हो गया, एक गुणनखंड विधि से हो गया। देखिए एक बार में आ गया, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगला करके आपको दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए हर टाइप का हम क्वेश्चन लिए हैं आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ए आंसर आएगा। हम अभी इसमें से इसको घटाए थे तो हमारा ए आंसर आया था। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इतना ध्यान देते रहना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, देखिए यही बी सी है, तो हम एक बनाएंगे क्या, वर्गमूल का निशान, यानी रूट बनाएंगे। ये रूट आप बना लीजिए। अब ध्यान देना कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटाना है, 5 और -4, 5 का आप वर्ग करेंगे, 4 का आप वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद आप 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 5 मतलब 5 का वर्ग करिए, 5 पचम 25, 5 का 5 बार करेंगे, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 पचम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यह 25 हो गया। 4 चौक 16, इस छतरी को हटाना मत जब तक वर्गमूल नहीं कर पाएंगे। 25 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 आएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो इसका मान के चलिए, आपको वर्गमूल हम करके दिखाएंगे। तो देखिए 9 का वर्गमूल भाग विधि से, 3 तिरिक का 9। देखिए भाग विधि से यही वर्गमूल होता है। तो आप पीछे वर्गमूल आप सीख के आइए। तो BC का कितना मान आ गया, 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, अभी तो देखिए इसमें से इसको घटाए तो ए आ गया। अब इसमें से इसको घटाए तो ए आ गया। अब देखिए बच्चों, इसको अगर जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा। फिर से ध्यान देते रहना। जैसे मान के चलिए आपको यही निकालना है, इसको पहले आप लिख लीजिए और एक छतरी बना लीजिए। इस छतरी के नीचे 4 लिख लीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए और इसका वर्ग लगा दीजिए ब्रैकेट लगा के। ठीक, इतना समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, 4 का पढ़िए पहाड़ा, 4 चौक 16, 4 का वर्ग करिए, 4 चौक 16, तो यहाँ 16 हो गया। 3 तिरिक का 9,
कैसे करेंगे? 3 गुणे, यहाँ आपको दिखाई देता होगा 3 गुणे 3, यानी 3 कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ 4 कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 त्रिक 9। तो यहाँ आप देखिए 16 और 9 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो अब इसको निकाल के हम बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 5 पचम 25, 5 एकम 5। देखिए अगर रूट के अंदर आप लिखेंगे तो 5 गुणे 5, जिसका जोड़ा बन जाता है वह बाहर हो जाता है। 5 को एक 5 माना जाएगा। यही 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाग विधि से देखिए आप 25 में हम वर्गमूल कर रहे हैं 5 पचम 25, सॉरी 5 पचम 25। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना आ गया? 5 आंसर हमारा आ गया। ये भाग विधि से है, ये गुणनखंड विधि से है, अभाज्य गुणनखंड विधि से है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि सर मेरे समझ में आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको इसी तरह समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इसी तरह से मैं कई पार्ट लेके आएंगे इसी चीज़ का। लगभग 5 पार्ट में आपको सिखाएंगे इसी चीज़ को। बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।